गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ 8 में आपको रहीम जी द्वारा लिखे गए कुछ दोहे दिए गए हैं। इनके दोहे नीतिपरक दोहे हैं। रहीम जी के दोहे पढ़ने से पहले हम रहीम जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। रहीम का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम जी जो है अकबर के दरबार के प्रमुख कवियों में से एक थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। आपने पहले कबीर के दोहे भी पढ़े होंगे, वह भी हम आसानी से याद कर लेते हैं। उसी प्रकार रहीम जी के जो दोहे हैं वह भी आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रजभाषा दोनों पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्यों में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। रहीम जी की कुछ प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बैरवे, भाषिक भेद वर्णन। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित है। आपके जो रहीम जी के कुछ दोहे दिए गए हैं पाठ में, रहीम के नीतिपरक दोहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रहीम जी के जो दोहे हैं वह नीतिपरक दोहे हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। ये बता रहे हैं कि आपको समाज में कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसकी शिक्षा दे रहे हैं। इसके अलावा हमें क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा आचरण इनके दोहों में सिखाया जा रहा है। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और उन स्थितियों का सामना होते ही इन्हें याद आना लाजमी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई बात हम बात करते रहते हैं तो हम उस बात को स्पष्ट करने के लिए इन दोहों का प्रयोग भी कर देते हैं। तो शुरू करते हैं हम रहीम जी द्वारा लिखे गए कुछ दोहे। पहला दोहा देखिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। अब यहाँ पर रहीम दास जी क्या कह रहे हैं, आपने ये दोहा बहुत अच्छे से सुना होगा। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का जो बंधन है वो एक धागे के समान होता है, जिसको कभी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। जो प्रेम का धागा है उसे एक झटके से कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसे क्या करना चाहिए, हिफाजत से रखना चाहिए। उसकी उसको संभालना चाहिए। उस पर कभी भी आँच नहीं आनी चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, गांठ लगानी पड़ती है। पहले तो वो जुड़ता ही नहीं है, अलग अलग हो गया। लेकिन अगर आप उसे जोड़ने का प्रयास भी करोगे तो उसमें क्या हो जाएगी, गांठ पड़ जाएगी। और टूटे हुए धागे को जोड़ने के लिए जब हम उसमें गांठ बांधते हैं तो वह धागा पहले जैसा नहीं रहता है, एक समान नहीं रहता है, उसमें बीच में अटकन सी आ जाती है। उसी प्रकार अगर कोई रिश्ता एक बार अगर टूट जाए तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले जैसा
नहीं किया जा सकता। ये रहीमदास जी यहाँ पर हमें सीख दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमें जो प्रेम का जो धागा है, प्रेम का जो रिश्ता है, उसे बड़ी हिफाजत से रखना चाहिए, उसे झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। मतलब प्रेम के रिश्ते में कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी को भला बुरा नहीं कहना चाहिए, उसे बहुत साथ संभाल कर रखना चाहिए। क्योंकि जो रिश्ता हम तोड़ने से पहले जो हमारा जो रिश्ता होता है, टूटने के बाद अगर उस रिश्ते को वापस बनाया जाए तो वो पहले जैसा नहीं बन पाता है। समझ में आया? दूसरा दोहा देखिए, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिले ही लोग सब, बाटी न लेहे कोई। अब रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की जो पीड़ा है, अपने मन का जो दर्द है, वो दूसरों से छिपा कर रखना चाहिए। बिथा का अर्थ क्या होता है? पीड़ा से, व्यथा, दुख, वेदना। निज का मतलब होता है अपनी, है ना? अपने मन की जो पीड़ा है, अपने मन का जो दुख है, अपने मन का जो दर्द है, मन ही राखो गोए, अपने मन में ही रखना चाहिए, अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहिए। सुनी अठिले ही लोग सब, बाटी ना लेहे कोई। अब क्या कह रहे हैं? क्योंकि जब आपका दर्द कोई अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वह उसका मजाक उड़ाते हैं, आपका कोई दर्द नहीं बांटता है। सुनी अठिले ही का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मतलब सुनकर सब लोग क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। बाटी ना ले है कोई उस दर्द को बांटने का प्रयास नहीं करता है, कोई उस दर्द को कम करने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि उस दर्द पर आपका मजाक उड़ाता है। तो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि अगर आपके मन में कोई बिथा है, आपके मन में कोई पीड़ा है, तो उसे अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहिए। तीसरा दोहा देखिए, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल भी सींचबो, फूले फले अघाए। अब आगे रहीम जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक ही कार्य करना चाहिए। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर एक बार में, क्योंकि एक काम पूरा होने से कई और काम अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। एके साधे सब सधे, अगर एक बार में अगर आप केवल एक ही काम कर रहे हो तो उसके पीछे के जितने भी कार्य हैं वो स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि अपने आप ही सारे जो इसके पीछे के कार्य हैं वो अपने आप ही पूरे होने लगते हैं। रहीमन मूल भी सींचबो, फूले फले अघाए। और लेकिन अगर आप एक साथ कई लक्ष्यों को पार करने की कोशिश करते हो तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। अगर आप एक ही टारगेट बनाकर चलते हो तो आप उस लक्ष्य को निश्चित रूप से हासिल कर पाओगे। लेकिन अगर आपने अपने लक्ष्य की सीमाओं को अलग अलग दिशाओं में बांट दिया तो जो आपका मेन टारगेट है, आपका जो मेन लक्ष्य है, उसे भी आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि केवल एक बार में केवल एक ही कार्य करना चाहिए, और अगर आप एक ही कार्य करोगे तो आप निश्चित रूप से उस कार्य में सफल होगे और उसके साथ और दूसरे जो कार्य हैं वो भी स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत सारे लक्ष्य अपने पास रहकर चलोगे, सबको पूरा करने की कोशिश करोगे, तो कुछ भी आपके हाथ में नहीं आएगा। जैसे किसी पौधे से फूल फल सभी आते हैं, लेकिन हम तृप्त किसको करते हैं? जड़ को। रहीमन मूल भी सींचबो, फूले फले अघाए। अगर हम मूल को, फूल पत्ते आएंगे तो हम क्या फूल पत्तों को सींचते हैं? क्या नहीं सींचते। हम क्या करते हैं? जड़ को पानी देते हैं, जड़ को तृप्त करते हैं। जितना पानी हम उसमें डालते हैं वैसे ही फूल फल उस पेड़ में निकलते हैं। ठीक है, वो अपने आप परिपक्व। हमने एक लक्ष्य बना लिया कि हमें इस पेड़ में पानी देना है, तभी हमें फूल और फल प्राप्त होंगे। क्लियर है? अगला दोहा देखिए, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। अब रहीमदास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब राम को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने लगे थे। जब राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिला था माता कैकेयी द्वारा, तो वह कहाँ आकर रहने लगे थे? चित्रकूट में। रहीम जी ये कहते हैं कि चित्रकूट क्या है? बहुत घना जंगल है, वहाँ पर बहुत अंधेरा है और रहने लायक जगह नहीं है।
लेकिन राम भगवान पर क्या आई थी? विपदा आई थी। चित्रकूट में रमी रहे रही मन अवध नरेश, चित्रकूट में ही रम के रह रहे हैं, वहाँ पर वह अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, जबकि वह बहुत घना जंगल है, वहाँ पर बहुत अंधेरा है, वो रहने लायक नहीं है परंतु फिर भी उन्हें वहाँ पर रहना पड़ रहा है। क्यों? जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। कह रहे हैं कि ऐसी जगह पर वही लोग रहने आते हैं जिन पर कोई भारी विपत्ति आती है। रहीम जी क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं हमें? कि विपत्ति में कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता है, बस उसको क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए। अगर उसके ऊपर विपत्ति आएगी तो घना जंगल क्या कोई भी ऐसी परिस्थिति हो तो वो उसमें भी रहने लग जाएगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसने अपने मन को मना लिया है। तो क्या कह रहे हैं? चित्रकूट में रमी रहे रही मन अवध नरेश, चित्रकूट में आराम से रह रहे हैं अवध नरेश, यानी अयोध्या के जो नरेश हैं वो वनवास में रह रहे हैं। चित्रकूट के वनवास में रह रहे हैं, लेकिन वह रहने लायक जगह नहीं है। चित्रकूट क्या है? घना जंगल है, अंधेरा है, वहाँ पर रहने लायक जगह नहीं। लेकिन जिस पर भी कोई भारी विपदा आती है तो वह कठिन से कठिन कार्य भी पूर्ण कर लेता है। क्लियर है? अगला दोहा देखिए। दीरद दोहा अरत के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमिटे कूदी चढ़ी जाही। अब रहीम दास जी इस दोहे के माध्यम से हमें समझाना चाह रहे हैं कि उनके जो दोहे हैं भले ही कम अक्षर के हों, भले ही कम शब्द के हों, दीरद दोहा अर्थ के आखर थोड़े आए, आखर थोड़े अक्षर चाहे थोड़े ही क्यों हों, दीरद दोहा अर्थ के मतलब, लेकिन उनके जो दोहे हैं उनके दोहे का जो अर्थ है बड़ा ही गहरा है और बहुत कुछ कह देने में समर्थ है। हमने इनके पहले ऊपर जो दोहे पढ़े हैं 2-2 लाइन के ही हैं, लेकिन इनके अर्थ में कितनी बातें छुपी हुई हैं जो हमें नीतिपरक बातें समझा रही हैं, समाज की बातें समझा रही हैं कि किस प्रकार से हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं रहीम दास जी कि उनके दोहे भले ही कम अक्षर के या शब्द के क्यों ना हो, परंतु उनके अर्थ बहुत ही गहरे और बहुत कुछ कह देने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नट कर्तव्य दिखाने के दौरान अपने बड़े शरीर को समेटकर कुंडली मार लेकर छोटा लगने लगता है। आपने देखा होगा जो सड़क पर जो कर्तव्य दिखाने वाले होते हैं, एक रस्सी से दूसरी रस्सी पे चलते हैं, कूद कर अपने शरीर को गोल गोल बना लेते हैं, यानी कुंडली का मतलब जो सांप की जो कुंडली होती है ना, उस आकार में अपने शरीर को गोल गोल घुमा कर ऊपर जंप करते हैं, ऊपर कूदते हैं, अपने शरीर को छोटा बना लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि इतना बड़ा शरीर होने के बाद भी कर्तव्य दिखाने के लिए जैसे वो शरीर को छोटा बना लेते हैं, उसी प्रकार रहीम दास जी अपने दोहों को छोटा लिखकर उन दोहों में इतना सार गर्भित अर्थ भर देते हैं कि वह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आगे के दोहे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।